नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। पिछली दो वीडियो में हमने एनसीईआरटी की 12th क्लास के मलिक मोहम्मद जायसीकृत 12 मासा के 2 पदों को ख़त्म किया था, फिनिश किया था। आप पिछली वीडियो को आप देख सकते हो। आज हम तीसरे पद को पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो तीसरे पद में हम देखेंगे, इसमें जो संदर्भ और जो प्रसंग है वो पहले की तरह ही होगा, क्योंकि पूरे पदों में नागमती का जो विरह वर्णन है वही बताया गया है। संदर्भ और प्रसंग आप पहले की तरह ही लिख सकते हैं। इसकी हम अभी व्याख्या देखते हैं। लागे हु माह परे अब पाला। लागे हु माने लग गया है, माह माने माह का महीना। अब जो माह का महीना होता है वो आधी जनवरी से आधी फरवरी तक का होता है। तो लागे माह का महीना लग गया है, परे अब पाला। पाला यानी ओस। अब क्या होती है, अब ओस पड़ने लग। ओस का मतलब जो कोहरा होता है ना, पाला यहाँ पर वो है कि अब पाला माह का महीना लग गया है और अब कोहरा पड़ने लग गया है, क्योंकि कोहरा तो पहले ही पड़ जाता है, लेकिन यहाँ पर अभी इसका वर्णन किया गया है। तो विरहा काल भयउ जड़ काला। और विरहा माने जो दुख, विरह माने जो दुख है, बिछड़ा वाला जो दुख है वो मेरे काल के समान। विरहा काल भयउ जड़ काला। ऐसा लग रहा है कि जो मेरा विरहा काल है वो मेरी मृत्यु के बराबर हो गया है। मतलब मेरी ऐसा लग रहा है कि मेरी अब मृत्यु आने वाली है। जड़ काला का मतलब मृत्यु से है यहाँ पर। पहल पहल तन रुई जो झांपे। शुरू में हम क्या करते हैं, तन माने हम शरीर को, रुई जो झांपे। हम अपने शुरू में हम अपने शरीर को रुई से हम झांकते हैं, मतलब छुपाते हैं उसको गर्म करने के लिए। हले अदको हद यह कांपा। लेकिन अब हले माने कि धीरे धीरे अब क्या होता जा रहा है, अधिको माने बहुत ज़्यादा, यह माने हृदय या तन कांपने लगा है। लेकिन अभी ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अब वो रुई की गर्मी में भी अब बिल्कुल भी अब सहन नहीं हो रही है। यहाँ कहने का तात्पर्य यही है। आई सूर होई तपुरे नाहा, ते ही बिनु जाड़ न छूटे महा। अब ये कह रहे हैं कि आई माने आ जाओ, सूर माने सूरज, होई तपुरे नाहा। वो कह रहे हैं कि अभी कह रही हैं कि मेरे सूरज, यहाँ पर नाहा माने नाथ, कि कह रहे हैं कि हे नाथ अब तो आ जाओ, मेरे सूरज बनकर आ जाओ। तपुरे नाहा, और मेरे हृदय को तपा दो। आई सूर होई तपुरे नाहा। वो कह रहे हैं कि जब मेरे नाथ आ जाएंगे तभी वही मेरे सूरज की तरह मुझे, मेरे शरीर को ताप लगा देंगे। ते ही बिनु जाड़ न छूटे महा। ते ही माने उनके बिना मेरा जो जाड़ा है वो छूटेगा नहीं। मेरे शरीर का जो कपकपाहट है, जो मेरे शरीर में जो ठंड है, वो मेरे स्वामी के बिना छूटने वाली नहीं है। एहि मास उपजे रसमूलु। इसी मास में, एहि मास माने इसी महीने में, उपजे रसमूलु माने जो फसलें होती हैं वो उगने लग जाती हैं। विरह पवन हुई मारे झूला। और जो, लेकिन जो मेरे विरह की जो पवन है, मतलब जो मेरे दुख की, मेरा जो दुख है वो हवा की तरह, मतलब पवन हुई मारे झूला। लेकिन जो मेरा जो विरह की अग्नि है, जो मेरी विरह की जो पवन है वो मेरे हृदय को क्या कर रही, रख रही हैं, वो मेरे शरीर को झूला मतलब झकझोर रही हैं। मेरे विरह की जो पवन है वो मेरे हृदय को, मेरे शरीर को झकझोर रही हैं। नैन चुवही जस मारहु माहुट नीरू। और नैन माने मेरे नेत्र, चुवही माने इस तरह से चू रहे हैं, मतलब बह रहे हैं। जस माने जिस तरह, माहुट नीरू जिस तरह से बादलों में से बारिश का पानी निकलता है। नीरू माने पानी, जैसे बादलों में से जो बारिश होती है उसी तरह से मेरे जो नैन हैं उनमें से पानी निकल रहा है, मतलब मैं बहुत ज़्यादा रो रही हूँ। गिय नहीं हार रही हुई डोरा। यहाँ कहने का मतलब ये है कि चाहे मेरे नेत्रों में से कितना भी घनघोर पानी, कितना भी जल बरसे, मैं गिय नहीं हार, मतलब मैं हार नहीं मानूंगी रही हुई डोरा। चाहे कि मैं कितनी भी अगर डोरे के समान भी पतली हो जाऊं, फिर भी मैं
मतलब उनका कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे स्वामी मुझे तब तक नहीं मिलेंगे, तब तक मेरे नेत्रों में से इतना ज़्यादा जल बहता रहेगा, मैं रोती रहूँगी। और भले ही कितना पानी गिरे, कितना भी मैं परेशान हो जाऊं, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी, चाहे मेरा शरीर डोरे के समान ही पतला क्यों ना हो जाए। बहुत से लोग इसका जो अर्थ बताते हैं वो बताते हैं कि ज्ञ नहीं हार रही हुई डोरा। वो ये बताते हैं कि ज्ञ माने गर्दन, गर्दन में कोई हार नहीं है और वो डोरे के समान पतली हो गई हैं। इस लाइन का मतलब यहाँ पर किसी भी तरीके से मैच ही नहीं करता है। जो लोग इस लाइन का जो व्याख्या बताते हैं कि कहाँ वो बिल्कुल इतनी ज़्यादा परेशान है और कहाँ वो नॉर्मल ये गर्दन की बातें बताएं कि मेरे गर्दन में हार नहीं है और मैं डोरे के समान पतली हो गई, यहाँ इसका अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं है। तो आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा गहराई से, इसका अर्थ है यही जो मैंने बताया है, ये इसका अर्थ नहीं है कि आप मैंने गर्दन में कोई हार नहीं है और मैं डोरे के समान पतली, इसका ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं है। तो आप इस चीज़ को पक्का इस तरह से ध्यान दीजिए। और इसका अर्थ भी लोग गलत बताते हैं, जिसका मैं आपको सही अर्थ बताऊंगी। टूट ही बूंद पर ही जस ओला, वो कह रहे हैं कि जो मेरे नेत्रों की जो बूंदें हैं, टूट ही बूंद, जब वो मेरे नेत्रों की बूंदें जब गिरती हैं, जस ओला माने ओले के समान ठंडी। ओला ठंडा होता है, ओला मतलब जब बर्फ का टुकड़ा होता है। वो कह रहे हैं कि मेरी जो नेत्रों की जो बूंदें हैं वो बिल्कुल बर्फ के ओले की, बर्फ की तरह ठंडी हैं। ते ही जल अंग लाग सर चीरू, और ते ही माने जो जल अंग, उनका जो जल है, मतलब मेरी जो ओले, मेरे आंसू जो गिरते हैं उनकी जो ठंडक ओले जैसी है, जब वो मेरे अंग पर लगते हैं तो ऐसा लगता है सर चीरू, कि वो मेरे इस सर्दी सर यहाँ पर सर्दी से वो मेरे इस अंग को क्या कर देंगे, चीर देंगे। यहाँ पर अतिशोक्ति अलंकार है। आप देखिए कि नेत्र इतने ज्यादा ठंडे हैं, उस ठंड में इतने ज्यादा, मतलब नेत्र गिर रहे हैं, पानी गिर रहा है नेत्रों में से, वो इतना ज्यादा ठंडा है कि वो जब मेरे अंग पर लगते हैं तो मुझे लगता है कि वो मेरे इस अंग को, मेरी सर्दी में मेरे इस शरीर को क्या कर देंगे, चीर के रख देंगे। अब यहाँ पर लोग इसका अर्थ बताते हैं, ते ही जल अंग लाग सर चीर, वो बताते हैं कि जिन आंसुओं के जल से जो मेरे शरीर पर गिरता है उससे मेरे जो कपड़े हैं वो क्या हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं। इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी इसका अर्थ ये नहीं है। इसका अर्थ यही है कि जो मेरे आंसुओं से जो मेरे ठंडे आंसू हैं, जो ठंड में जो मेरे आंसू हैं वो ओले के समान मेरे जब शरीर पर गिरते हैं तो वो मेरे इस शरीर को चीर के रख देते हैं। अंग मेरे अंग माने मेरे शरीर को, मेरे सर माने सर्दी के समान, सर्दी से चीर के मेरे शरीर को रख देते हैं। यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो आप इन दोनों लाइनों का बहुत ही गहनता से आप इस चीज़ का अर्थ समझ लेना, क्योंकि जो लोग बताते हैं वो दोनों लाइनों का बहुत ही गलत अर्थ बताते हैं। केहिक सिंगार को पहिर पटोरा, तू सो भवर मोर जोवन फूलू। अब कह रहे हैं कि केहिक सिंगार मतलब कैसा सिंगार, को पहिर पटोरा मतलब पहिर माने पहनना, पटोरा माने रेशमी वस्त्र, तुम्हारे बिना कैहिक श्रृंगार, किस तरह का क्या श्रृंगार करूं मैं क्या पहिर माने कैसे रेशमी वस्त्र पहन सकती हूँ जब मेरे प्रिया ही मेरे साथ नहीं है। तू सो भवर मोर जोवन फूलू, और अगर तुम मेरे माने भवर यानी भौरे की तरह कहा गया है कि तुम अगर मेरे पास आ जाओ तो मेरा जो यौवन है वो क्या हो जाएगा, फिर से फल फूलने लगेगा। मतलब मेरे फिर से मेरा जो यौवन है वो फिर से फल फूलने लगेगा, मतलब मैं फिर से खुश हो जाऊंगी और मेरी जो जवानी है वो फिर से अच्छी हो जाएगी। तुम बिनु कंता धने हरुई, तन तेनु वर भा डोल, ते ही पर व्यह जराई के चहे उड़ावा झोल। अब यहाँ पर ये चौपाई खत्म हो गई, अब ये दोहा शुरू हो गया है कि तुम बिन कंता, कि तुम्हारे बिना, कंता माने पत्नी, पति, यहाँ पर तुम बिन स्वामी, कंता माने स्वामी और धनी माने स्त्री जो नागमती हैं। हरऊ तन तिरवर भाडोल, उनके बिना मतलब मेरे पति के बिना आप, तुम्हारी जो पत्नी है, हरुई तन
तिनवर भाडोल किस तरह से हो गई है? उसका जो तन है वो तिनवर माने तिनके के समान डोल रहा है। ठीक, हे स्वामी, तुम्हारे बिना जो तुम्हारी स्त्री है हरुई तन, उसका जो तन है वो तिरुवर माने तिनके के समान डोल रहा है, मतलब बहुत ही ज्यादा हल्का हो गया है। तेहि पर विरह जराई के चहे उड़ावा झोल। तेहि पर विरह जराई के, उस तेहि पर, उस पर, विरह माने दुख, जराई उसके हृदय को, उसके तन को किसने जला दिया है? विरह की अग्नि ने जला दिया है। चहे उड़ावा झोल, और जो हवा है वो उसको उड़ा कर ले जाना चाहती है। मतलब वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मैं इतनी ज़्यादा कमज़ोर और इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो गई हूँ, तिनके के समान मेरा तन हो गया है कि जो मेरी विरह की जो अग्नि है उसने मुझे इतना जला दिया है कि वो कभी भी ऐसे हवा भी उसको उड़ाकर ले जा सकती है। तो इसका यही अर्थ सही है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए और मेरी जो व्याख्या है वो आपको सही लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई भी क्वेरी है फिर भी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।